The Indian Consulate in New York marked the 134th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar with a solemn tribute led by India's Minister of State for Social Justice and Empowerment, Dr. Ramdas Athavale. Joined by Consul General Binaya Shrikant Pradhan, the minister honored Dr. Ambedkar, Columbia University alumnus and chief architect of the Indian Constitution, for his unwavering fight for justice, equality, and education. Recognizing his global legacy, New York City has proclaimed April 14th as Ambedkar Day. The event drew scores of attendees reflecting Dr. Ambedkar's enduring impact across borders. I had a chance to talk to Honorable Mr. Ramdas Athavale at our ITV Gold studios. Take a look. आजकल के भारत के लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा बोल दे, कोई शेरो शायरी कर दे तो दैट विल बी ग्रेट। मतलब ऐसा है कि शेरो शायरी मतलब मुझे आदत है कि भाई जब मैं राज्यसभा में बोलता हूँ, जब मैं लोकसभा में था तब भी मैं बोलता था। और मुझे शेरो शायरी या मुझे चारोली करने की मुझे आदत है। तो उसी तरह मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरा भाषण सुनने के लिए इंटरेस्ट लेकर वो सुनते हैं और उनको मेरा भाषण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी पर डायरेक्ट वार नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने ये भी बताया है कि भाई अपने देश में है जब तक नरेंद्र मोदी जी की आंधी, अपने देश में जब तक नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेगी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी। तो मतलब इसी तरह हम करते रहते, जिस तरह सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। बहुत नरेंद्र मोदी जी है आज इस देश, आज दुनिया में चमकने वाला तारा। नरेंद्र मोदी जी है आज सारे दुनिया में चमकने वाला तारा, और आने वाले चुनाव में भी हम बजा देंगे कांग्रेस पार्टी के 12। तो मतलब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खूब। और एक बात है कि जिस तरह ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रम्प जी जो रिपब्लिकन पार्टी से है और उनको यहाँ सत्ता मिली है, 4 साल तक वो यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष रहेंगे, और मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूँ। मतलब मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जिस पार्टी का नाम, मेरे पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, आदरणीय डोनाल्ड ट्रम्प जी के पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में भी सत्ता में है और रिपब्लिकन पार्टी इंडिया में भी सत्ता में है। मतलब मोदी जी के साथ रिपब्लिकन पार्टी भी सत्ता में है। तो ठीक बात है, यहाँ अमेरिका में रहने वाले हमारे तमाम लोगों को न्याय देने का काम जरूर डोनाल्ड ट्रम्प करते रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मेरी पार्टी में पूरे इंडिया में बढ़ाने का प्रयत्न करने वाला हूँ। बिल्कुल। हमारे यंगर जनरेशन के लिए कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे इंडियन अमेरिकन यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे, कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? हाँ, तो जो नौजवान है उनको मेरा अपील ये है कि आपने ज़िंदगी में शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे शिक्षा तो तुम्हारी कौन करेगा रक्षा। हमने ज़िंदगी में नहीं मांगनी चाहिए भिक्षा, हमने नहीं चाहिए ज़िंदगी में मांगनी चाहिए भिक्षा, हम लोगों ने लेनी है समानता की शिक्षा। तो मतलब समानता की शिक्षा भी हमें लेनी है। और हम इंडिया से आए हैं तो आप स्टडी करो, बड़े बनने का प्रयत्न करो, भारत का नाम रोशन करो, यही हमारे नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ। और जाति व्यवस्था को कानून ने ख़त्म किया है, इसीलिए हम सब लोग, जिस तरह पारिक साहब ने बताया है कि हम सब एक है, हम सब एक है, मानव जात हम एक है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इक्वालिटी की बात की है, दलित और सवर्णों को एक साथ लाने की बात की है। और इसीलिए उस मिशन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और भारत को अगर सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें जाति मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी साहब की कोशिश है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उनका घोषवाक्य, उनका नारा है। इसी तरह मतलब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है और भारत का नाम हर जगह पर बड़ा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की कोशिश जारी है। और उसके नेतृत्व में मैं मेरी पार्टी को पूरे देश भर में बढ़ा रहा हूँ
और हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये 2029 में भी सत्ता में आएगी और ज़रूर मतलब वो एनडीए की सरकार बनेगी और रिपब्लिकन पार्टी उसमें ज़रूर सत्ता में रहेगी. Thank you so much. And Dr. Parekh, would you want to say anything yes, in that? I would like to conclude in saying thank you very much, Honorable Minister Atalwal जी. आप यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा. आपके विचार सुन के हमको बहुत इंस्पिरेशन मिला और हम ये आपकी जो विचारधारा है उसको यंग जनरेशन में हमारे मीडिया के थ्रू प्रोपेगेट करेंगे. एंड कभी भी आपको हमारी इंडियन अमेरिकन की कोई भी ऐसे अच्छे काम के लिए ज़रूरत हो तो हम लोग आपकी सेवा में तैयार हैं. एंड गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस अवर beloved Prime Minister Narendra Bhai Modi, and God bless Indian Republican Party. Thank you.